नमस्कार साथियों। आज का जो टॉपिक है वो ये कार का ऑडियो प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर कुछ भी बोलते हो। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, इसका यूएसबी सॉकेट है वो इतना लूज हो गया कि बिल्कुल काम भी नहीं कर रहा था। तो यूएसबी सॉकेट चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करने के लिए इस टेप को पूरा खोलना पड़ता है। इसके कितने भाग होते हैं उन सब भागों को खोलना पड़ता है। उसके बाद जो पुराना यूएसबी सॉकेट है उसको सोल्डरिंग आयरन से मदद करके बाहर निकालना होता है और फिर ये यूएसबी सॉकेट दूसरा लगाना होता है। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। लास्ट में पेपर पर आपको समझाऊंगा इसके पीछे जो वायरिंग होती है वायरिंग किस तरीके से होती है। कई बार क्या होता है, टेप को खोल लेते हैं, वायरिंग हटा देते हैं, फिर वायरिंग दोबारा लगाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पीछे इसमें टेप के पीछे वायरों का एक जाल सा होता है। उस जाल को हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे बनाएं, वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं इसमें यूएसबी सॉकेट लगाता हूं तो ये लोड लेने शुरू कर देता है और इसकी सारी लाइटें ब्लिंक कर रही है, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और यूएसबी का लोगो भी आ गया है और ये मोबाइल के साथ पेयर होने के लिए रेडी हो गया। उसमें आप टाइमर भी देख पा रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड भी शो हो रहा है। तो ब्लूटूथ का डिवाइस इसमें कनेक्ट करके और उसको मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हम चला सकते हैं। तो इसका जो यूएसबी सॉकेट है वो चेंज करने की नौबत क्यों आई, उसकी वजह आप देख पा रहे हैं। इसमें पीछे से लकड़ी लगा के इसको चलाया जाता था। तो जितनी बार लकड़ी लगाते हैं उतनी बार ये और ज़्यादा लूज होता गया। तो इस तरीके से आप यूएसबी को देख पा रहे हैं, इस तरीके से पूरा लूज हो गया। लूज होगा तो ये दोबारा से काम नहीं करेगा। कितनी बार भी आप इसमें लकड़ी लगाओ, कुछ भी लगाओ, लास्ट में ये पूरा ख़राब हो ही जाता है। तो आज हम इसका यूएसबी सॉकेट चेंज करेंगे और इस टेप की वायरिंग कई बार खो जाती है, वायर खो जाते हैं, तो उसको दोबारा वायरिंग कैसे करें, तो उसके बारे में भी इसी वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। इसका नाम आप देख पा रहे हैं, पेनासाउंड है, जो कि कंपनी का नाम है। अगर आपके पास ऐसा सेम टेप रिकॉर्डर है तो मेरा वीडियो देखकर आप उसको सही कर सकते हो। और जिनको ये टेप रिकॉर्डर का प्रॉब्लम नहीं है वो ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका पीछे का जो बैकग्राउंड है वहाँ पर इस टेप के जो वायरिंग है उसके बारे में लगभग जानकारी दी होती है, लेकिन ये जानकारी पूरी प्रिपेयर नहीं है, पूरी कंप्लीट नहीं है। आप देख पा रहे हैं 4 स्पीकर दिए गए, किसी में 6 स्पीकर होते हैं, किसी में 8 स्पीकर होते हैं। स्पीकर में भी आपको प्लस माइनस होता है चिन्ह, जो कि आप देख पर वायरिंग कर सकते हैं। अभी इसके पीछे वायर का इतना जाड़ा ना, तो उस वायर को समझने में हमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका जो ऊपर का ढक्कन है उसको हटाना होगा, स्क्रू को ओपन करके। तो आप अंदर देख पा रहे हैं, इसके अंदर कोई बड़ा सर्किट नहीं है, जितना है वो आईसी के ऊपर डिपेंड है और वो छोटा सा सर्किट है। लेकिन इसके अंदर इतना मिट्टी लगा हुआ है ना कि इसको अगर मैं जैसा था वैसे पैक कर देता यूएसबी लगा के, तो कन्फर्म ये टेप 2 या 3 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर, 2 या 3 महीने के अंदर लगभग ये टेप खराब हो जाता। खराब होने की वजह मिट्टी ज़्यादा हो जाती है, और जब बारिश का सीज़न आता है या ठंड का मौसम होता है उस टाइम इस मिट्टी के अंदर नमी आ जाती है। जब नमी आती है तो ये आईसी बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि आपस में जो मिट्टी होती है वो शॉर्ट सर्किट का काम कर देती है। तो सबसे पहले हमें इसको पूरे जितने स्क्रू हैं सारे स्क्रू इसके निकालने होंगे, और उसके बाद इसकी जो इतनी भी मिट्टी है वो सारी हटानी होगी। जब मिट्टी हटा देंगे तो इसकी टेप का लाइफ 5-10 साल आगे बढ़ जाता है। नहीं तो 2-3 महीने में, अगर बारिश का मौसम आ गया, थोड़ा भी इसमें नमी गया तो ये ख़राब हो जाता है। और नमी किस तरीके से जाता है, आपने चीनी डब्बे के अंदर रखी होगी, देखी होगी, बारिश के टाइम में उस चीनी में भी नमी हो जाती है, वो ऑटोमेटिक होती है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं उसको। तो उसी तरीके से इसके अंदर जो मिट्टी है वहाँ पर भी थोड़ा बहुत नमी जाती है, ये पूरा फॉल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इसको क्लीन करना होगा। इसको क्लीन करने के लिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो परफेक्टली नहीं है। आपके पास एयर गन है ना, जिसमें हवा बहुत तेज़ी से निकलती है, वो एक बार हवा मार दो, बस कंप्लीट हो जाता है आपका काम। कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, कोई भी चीज़ हो जिसमें अगर ऐसा कचरा आपको डाउट हो तो उसको एक उसका पीछे का ढक्कन ओपन करो और एयर गन की मदद से दबा के हवा मार दो प्रेशर के साथ। तो इसका सारा मिट्टी है वो भाग जाता है एक बार के लिए, और कुछ टाइम के लिए आपका सॉकेट सही हो जाता है। यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं इसका पूरा डायग्राम दिया गया है। अगर यहाँ पर आपके समझ में नहीं आता तो लास्ट में मैं पेपर पर यही डायग्राम आपको अच्छे से समझा दूंगा, और उस पेपर पर समझ के आप वायरिंग कर सकते हो, क्योंकि बाहर निकालने के बाद हमको इसमें वायरिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैंने डायग्राम दोनों साइड का दिखा दिया है, जो टेप के पीछे था वो भी दिखा दिया, और जो यहाँ से वायरिंग बाहर निकली हुई है तो यहाँ पर भी इसमें डायग्राम दिया गया है। कंपनी डायग्राम इसलिए देती है ताकि कोई वायरिंग करे तो उसको दिक्कत ना हो। और अगर यहाँ से समझ में नहीं आता तो आप इसमें एक कैपेसिटर देख पाएंगे, जिस कैपेसिटर में एक साइड में सफ़ेद पट्टी होती है और चारों तरफ सेम जैसा होता है। तो उसमें चारों तरफ सेम जैसा होता है, उसमें आप प्लस वायर लगा सकते हो, और जो सफ़ेद पट्टी है उधर माइनस का वायर लगा सकते हो।
जो कि मैंने कनेक्शन किया है बाद में, इसी में कनेक्शन किया है। मैं जो सप्लाई ले रहा हूँ वो कितना वोल्ट की है वो मैं आपके सामने शो करवा देता हूँ। प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर 7 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ। मुझे यहाँ पर स्पीकर नहीं बजाने हैं, मुझे इस सर्किट को एक बार के लिए ऑन करना है। ऑन नहीं करूँगा तो मैं यूएसबी लगा भी दूंगा तो क्या फ़ायदा इसमें। टेप में जब कार में हम इसको लगाएंगे तभी मालूम चलेगा यूएसबी सही लगा या गलत लगा। तो उसके लिए मुझे इसके अंदर वायरिंग करनी ही पड़ेगी। इसको ओपन करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्क्रू की आती है। तो मैं एक तार लेता हूँ, उसको आगे से थोड़ी सी चोट मार के और उसको स्क्रू जैसा बना देता हूँ, क्योंकि बहुत छोटा स्क्रू लगता है इसके अंदर। तो उसको लगाने के लिए मैं तार की मदद से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद कुछ इस तरीके से का पीछे का जो सामने का जो फ्रंट लुक है वो हमारे सामने निकल के इस तरीके से आता है। और इसको बाहर निकालते तो वॉल्यूम वाला बटन सबसे पहले बाहर निकाल लेना, नहीं तो आप खींचोगे वॉल्यूम पीछे खींचेगा तो ये बीच में टूट सकता है। एक बार ये सर्किट टूट गया तो फिर दोबारा किसी काम का नहीं है। तो ये इसका यूएसबी है जो मैंने निकाल दिया और यहाँ पर ये नया लगा दिया। ये हुआ क्या ना, जब मैं इसको रिकॉर्ड करा तो उस टाइम मोबाइल ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया, और मैंने ये कंप्लीट करने के बाद दोबारा से जब मोबाइल को देखा तो मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑफ था। तो इसको निकालने का तरीका बता देता हूँ आपको। सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसके पीछे जितने भी टांगे सबको एक साथ वायर के साथ सोल्डरिंग कर देंगे तो सब गर्म हो गए, तो पीछे से खींचेंगे तो ये जो यूएसबी सॉकेट फीमेल सॉकेट है ये हाथ में आ जाता है। और दोबारा से जब नया सॉकेट लगाना होता है सेम वही तरीका है, सारी को एक साथ हीट से गर्म करके और एक साथ ऊपर से दबाएंगे तो ये इस तरीके से अंदर चला जाता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आपको नहीं मालूम तो फिर आपको इलेक्ट्रीशियन की मदद लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम, घर पे अगर कोशिश करते हैं और आपको सोल्डरिंग आयरन या किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम, तो इलेक्ट्रीशियन की मदद लेना सबसे अच्छा काम होता है, क्योंकि एक दो वायर भी फॉल्ट हो जाता है तो ये पूरा सर्किट ख़राब हो जाता है और फिर आपको नया टेप ही खरीदना पड़ता है। अब देखो जैसे ही इसने लोड लिया तो इसकी सारी लाइटें ब्लिंक हो गई, सारी लाइट ब्लिंक हो गई तो इसने लोड लेना चालू कर दिया। और आप देख पाएंगे तो इसमें काउंट डाउन भी चालू हो गया। मतलब ब्लूटूथ तो आपको मालूम है, जैसे ही लगाते तो ब्लूटूथ में टाइमिंग चालू हो जाता है, 1 सेकंड 2 सेकंड इस तरीके से काम करता है। तो अपना टेप रिकॉर्डर का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं बता रहा हूँ वायरिंग किस तरीके से करते हैं। तो इसमें पीछे इस तरीके का चौकड़ी बना हुआ है और इसके अंदर एक एक लाइन दी गई है और सब में अलग अलग वायर है। मैं यहाँ पर 6 स्पीकर के हिसाब से बता रहा हूँ, किसी में 8 स्पीकर भी होते हैं, किसी में 4 स्पीकर भी होते हैं। हमारा टेप 4 स्पीकर का ही है, लेकिन मैं सब टेप के बारे में बता दूंगा। आप किसी भी टेप को ओपन करोगे तो जो सर्किट है उसकी मदद से आप इस तरीके से इसका सेटअप तैयार करके और बना सकते हो। तो जैसे ऊपर 1 नंबर है तो एक में रहेगा ग्राउंड प्लस और एक में रहेगा वीसीसी। वीसीसी का मतलब होता है करंट सप्लाई अल्टरनेटिव, जब या सीधा बोलो ना, चाबी जैसी घुमाती है आपका टेप चालू हो जाएगा जबकि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो वो जो बीच का सप्लाई होता है वो वीसीसी का काम होता है। और यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्शन करेंगे जो प्लस है, और जिधर माइनस है वहाँ पर नेगेटिव कनेक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक काम और करना है, अगर हम घर पे ट्राई करें तो घर पे तो हम कोई गाड़ी का चाबी नहीं घुमा रहे हैं, तो वीसीसी को और प्लस को मर्ज कर देना है, एक साथ जॉइंट कर देना है। और इसमें ऊपर वाला सर्किट है वो एंटीना का हो गया। अब बाकी जो दो बचते हैं वो सारे स्पीकर के हैं। सब में हमको स्पीकर का प्लस और माइनस लगाना है। एक स्पीकर फ्रंट का हो गया और एक स्पीकर बैक का हो गया, दो स्पीकर का जोड़ा होता है। तो इस तरीके से हम वायरिंग कर सकते हैं। किसी में 6 आता है, किसी में 8 स्पीकर आता है, तो उस हिसाब से ज़्यादा होता है तो आप बढ़ा भी सकते हो। और एक ऊपर वाले में प्लस और नीचे वाले माइनस, कुछ इस तरीके से वायरिंग हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने जो टेप रिकॉर्डर का वायरिंग है वो लगभग अच्छे से समझ लिया होगा। और इसमें भी अगर कुछ मेरे से छूट गया हो तो भाई कमेंट कर देना। इसी टेप को भाई से दोबारा मंगवा के लेके आ जाऊँगा और इसी टेप को दोबारा ओपन करके अगर इसमें कुछ वायरिंग छूट गया हो तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से आपको बता दूंगा। और अगर आपको किसी दूसरी टेप के बारे में जानकारी चाहते हो तो उस टेप का जो नाम है टेप के ऊपर लिखा होता है ऑडियो प्लेयर के, वो लिख देना, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना जो गाड़ी के शौकीन है और जो टेप रिकॉर्डर रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।